हेलो एवरीवन। 2022 में हुए सीजीपीओ एग्ज़ाम के क्वेश्चंस जिसके फाइनल आंसर आयोग द्वारा जारी किए गए थे, उसके आधार पर इसके आंसर्स तैयार किए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बीएसपी। तो बीएसपी। नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो जेडीयू। किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 का राज्यसभा में समर्थन किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, क्योंकि एक से अधिक है। जेडीयू भी है और बीएसपी भी है। पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो न्यायाधीश संजय करोल। बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है। सम्राट चौधरी। बिहार में कानून द्वारा गौ वध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था। 1955। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है। राबड़ी देवी। इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है। अखलाक उर रहमान किदवी। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था। महामाया प्रसाद सिन्हा। किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें हैं और बिहार विधान परिषद में भी 1 सीटें हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक किसने लिखी है। सीटी कुरियन। बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर क्या है। तो 43.9%। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था 1999 तक। बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या है। कृषि पद्धति। लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई थी। जयप्रकाश नारायण। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था 2015 में। वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है। तो 2.97%। अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा को किस समिति ने सुझाया था। नरसिम्हन समिति। विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल डैश के प्रयोग की लाइन पर आधारित थी। चाइनीज। विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ था 1995 में। संशोधित मूल्य वर्धित कर संबंधित है उत्पाद कर से। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी तमिलनाडु में। नेफेड है एक सहकारी संगठन। आय की असमानता मापी जाती है गिनी लॉरेंज अनुपात द्वारा। तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों ने डैश समस्या का सामना किया। मुद्रास्फीति जनित मंदी। उन्नीस सौ 1946 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे तो भूला भाई देसाई। सही काला अनुक्रमिक क्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि मुस्लिम उद्धार दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर 1939 को। डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में मनाया गया था और कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा 1939 में दिया गया था 22 अक्टूबर को और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। निम्नलिखित आंदोलन का कालानुक्रमिक क्रम क्या है। तो डेक्कन दंगा हुआ था 1875। इंडिगो 1859। पंजाब में भूमि अलगाव के खिलाफ आंदोलन 1900। पाटनी आंदोलन हुआ था 1757-58 के आसपास। तो इन चारों में तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा कि क्योंकि क्रम के अनुसार कोई भी इसमें मैच नहीं करता। इनमें से बिहार के किस नेता ने हममोड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी। बाबू जगजीवन राम। इनमें से किसने बक्सर के युद्ध में तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी। महाराज फतेह बहादुर शाही। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले
व्यक्तियों में कौन से बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था? जगपति कुमार। इनमें से किसे उल गुलान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो बिरसा मुंडा। निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे? अवध में हरदोई, बहराइच आदि के किसान। इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था? लॉर्ड मेयो। फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। वो किसका जिक्र कर रहे थे? कांग्रेस नेतृत्व। मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? गदर पार्टी के क्रांतिकारी। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? 24 सितंबर 1932। मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनकी डैश की वजह से द्वैध शासन के प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया। ब्राह्मण विरोधी रुख। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदारण्य सत्याग्रह का आयोजन किया गया? सी राजगोपालाचारी। किसने चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। आधुनिक परमाणु प्रतीक डैश द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है? बर्जीलियस। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना। ये ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, क्या कहलाते हैं? जल शुष्कक। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि CO हेमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं? तो जैव प्रौद्योगिकी। निम्नलिखित में से डैश से आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली। डैश मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है? कंडरा। फूल का डैश फल बनता है? तो अंडाशय। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है? राना टाइग्रीना। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है? मच्छी। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है? गाजर। कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ डैश में भी पाया जाता है? नितंब। निम्नलिखित में से डैश हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है? त्वचा। खमीर का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है? शराब। एक जिप्टो बराबर है 10⁻⁻21। पेंडुलम घड़ी की समयावधि कितनी होती है? 2 सेकेंड। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है अत्यधिक शुष्क मौसम। बहुत ठंड के मौसम में पानी का डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है? विस्तार। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? तो इसका तो ऑप्शन ई हो जाएगा। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं एक दूसरे के समानांतर। बिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार होता है 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है डैश के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है? 2।
बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है उत्तल दर्पण। कुछ चालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रेरण। मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपर्युक्त पदार्थों पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है क्रोमेटोग्राफी। एक्सरे में वर्णाक्षर एक्स का मतलब होता है अननोन। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है? अशोक कुमार। भारत के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने, जो बिहार मूल से है, वर्ष 2019 का मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया? रवीश कुमार। बिहार की किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं की शिखर फाउंडेशन से विमेंस क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया है? छोटी कुमारी सिंह। भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27-28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धम्म सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? राजगीर। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? राजेंद्र प्रसाद। अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 19। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है? नई दिल्ली में स्थित रायसीना हिल के समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए चल रहे विकास से संबंधित प्रोजेक्ट। सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 25 दिसंबर। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर है? चिनाब। राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को इनमें से किसने शुरू किया था? रामविलास पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री। मिशन इंद्रधनुष जिसे 2014 को शुरू किया गया,
तथा इंटेंसिफायड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया? झारखंड। भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई है? हैदराबाद। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई? नई दिल्ली। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर इनमें से किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? मेजर ध्यानचंद। वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? यूएसए। मंगल मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना पहला अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया है? संयुक्त अरब अमीरात। विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद प्रदान किए हैं? स्कॉटलैंड। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड कहा जाता है निम्नलिखित में से किस देशों का समूह है? यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान। निम्नलिखित में से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? नॉर्वे की नोबेल समिति। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है? राजेंद्र प्रसाद। डैश ने जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द किसने लिखे? एस गोपाल। ट्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावकों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया है। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे नहीं खोना चाहिए। कि ये शब्द किसने लिखे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। किस घटना ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? लॉर्ड माउंटबेटन। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था? मोगलीपुत्र तिस्सु द्वारा। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो समय बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? 1733। किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की थी कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे? रॉबर्ट मोंटगोमरी। 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की? दरभंगा के राजा। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया था? नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। पूर्व गुप्त काल के में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी सातवाहनों द्वारा। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसका विश्वास था? तो रोमिला थापर। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो हरिसेन। बड़ा बुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? भारत जवा कला। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा था? जियाउद्दीन बर्नी। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय दिया जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे? ए.एल. श्रीवास्तव।
भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया का एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह कहा या लिखा? अकबर। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेर शाह सूरी के बारे में किसने लिखे? एच.जे. कीन। ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की? महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? भीलवाड़ा। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसने सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है? चंडीगढ़। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? शिवालिक श्रेणी। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? गंगा। बिहार में बल सुंदरी, ताल, करैल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? मिट्टी। निम्नलिखित जिलों में किसका कोई भूभाग वनाक्षित नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नवीन नगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र है? ताप विद्युत शक्ति। 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसने सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर दर्ज की गई? किशनगंज। बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो इसमें एक से अधिक हो जाएगा। भागलपुर भी है, पटना भी है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं? मरे एवं डार्लिंग। हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? तो ये भारत में भी है और पाकिस्तान में, ऑप्शन ई हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित देशों में कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था? चीन। निम्नलिखित देशों में कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? विंध्याचल श्रेणी। निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों ही होगा। काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? इसका भी ऑप्शन ई होगा, क्योंकि इसमें ए और सी दोनों होगा। 2020 में भारत निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था? तो चावल। निम्नलिखित राज्यों में किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? राजस्थान। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? मध्य गंगा मैदान। तो ये 150 क्वेश्चंस के आंसर आयोग के द्वारा जारी आंसर के आधार पर जारी किया गया है। होप आपको इससे आने वाले एग्ज़ाम में कुछ मदद मिले, और अपने सुझाव कमेंट में लिखें। धन्यवाद।